एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो एग्रोनॉमी की वीडियो है, जो EGTA, TGT, PGT, LT ग्रेड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन ए लीवर में, बी हृदय में, सी किडनी में, डी बोन मैरो में। तो उत्तर होगा डी बोन मैरो में। डी उत्तर होगा इसका। लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा वायरस टीका प्रयोग किया जाता है? जो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम होता है आपका, उसमें कौन सा वायरस टीका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मृत वायरस का टीका, जीवित वायरस का टीका, सब यूनिट वैक्सीन, केमिकल ड्रग्स। तो ये जीवित वायरस का टीका होता है। बी उत्तर होगा इसका। किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म, बी पादप, सी पशु, डी धातु। तो कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था तो ये जीवाश्म को, ए उत्तर होगा इसका। किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एफिनिटी होती है? ऑप्शन ए Cu, BH2, CH4, DO2। किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एफिनिटी होती है? तो ए उत्तर होगा इसका Cu। विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी फॉलिक अम्ल, सी राइबोफ्लेविन, डी टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का क्या नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ए ऑप्शन इसका। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज्यादा हानि किसकी होती है? खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज्यादा हानि किसकी होती है? ए विटामिन की, बी खनिजों की, सी वसा, डी कार्बोज की। तो प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज्यादा हानि किसकी होती है? विटामिन की होती है। ए उत्तर होगा इसका। IPR का पूर्ण नाम क्या होता है? IPR का पूर्ण नाम क्या होता है? इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट, बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी इसका। टेरी का पूर्ण रूप क्या है? टेरी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होगा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था। ए उत्तर होगा इसका। घटते हुए क्रम में अनाज वाली फसलों का भारत में उत्पादन है। ऑप्शन ए गेहूं, चावल, ज्वार, बी चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, सी चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, डी गेहूं, मक्का, चावल। तो उत्तर होगा इसका बी चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार। राष्ट्रीय कृषि महत्व सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि महत्व सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी मऊ नाथ भंजन, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। तो ये मऊ नाथ भंजन में स्थित है।
बी उत्तर होगा इसका। जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं है? तो फर्टिगेशन विद यूरिया, शाकनाशी का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, रसायनों से बीजोपचार। तो फर्टिगेशन विद यूरिया ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। ए ऑप्शन इसका। एनी बोरला को नोबेल पुरस्कार 1970 किस क्षेत्र में मिला? ऑप्शन ए कृषि, बी अर्थशास्त्र, सी पादप विज्ञान, डी शांति के लिए। तो ये एनी बोरला को मिला शांति के लिए पुरस्कार। डी उत्तर होगा इसका। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है? ऑप्शन ए वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी, बी टर्बिडिटी में बढ़ोतरी, तापमान में गिरावट, डी वर्षा में बढ़ोतरी। तो ऑप्शन इसका ए होगा, वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी। भारत में मान्यता प्राप्त पराजीनी फसल है? भारत में मान्यता प्राप्त पराजीनी फसल है या ट्रांसजेनिक फसल? ऑप्शन ए कपास, बी मक्का, सी सोयाबीन, डी बैगन। तो उत्तर उसका होगा कपास। देश में मीटीओरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने का कारण है? ए अक्षांश, बी देशांतर, सी ऊंचाई, डी जीएसटी। तो इसका होगा देशांतर, बी उत्तर होगा इसका। दलदली भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? दलदली भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? ए पॉपुलर, बी नीम, सी बोटल ब्रुश, डी यूकेलिप्टिस। तो सबसे उपयुक्त वृक्ष है दलदली भूमि तो यूकेलिप्टिस, डी उत्तर होगा इसका। खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए एल्विजिया लिविक, प्रोसोपिस साइनेरिया, सी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, डी डलवर्जिया शिशु। बी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सी भारत की दलहन फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी भारत की दलहन फसल नहीं है? ए बिगना रेडिएटा, बी केजिनस कजान, सी साइसर एराइटिनम, अरेकिस हाइपोजिया। तो इसका उत्तर होगा अरेकिस हाइपोजिया, डी ऑप्शन होगा इसका। तो भारत में दलहन फसल नहीं है वो अरेकिस हाइपोजिया है। बिगना रेडिएटा, साइसर एराइटिनम, केजिनस कजान ये सभी भारत की दलहन फसल है। मूंगफली लेग्यूमिनेसी कुल की तिलहन फसल है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल होता है? ऑप्शन ए 20%, बी 30%, सी 35%, डी 40%। तो सोयाबीन में 20% तेल और जो प्रोटीन होती है वो 40 से 42। मटर की पराह रहित प्रजाति है? ऑप्शन ए बोनाविला, टी 163, एल 116, HF 4 अपर्णा।
तो ये मटर की प्रहलित प्रजाति की तो अपर्णा है, HFP4 अपर्णा। धान की SRI तकनीक की विकसित की गई है। ए जापान, बी कोरिया, सी मेडागास्कर, डी चीन। तो ये धान की SSRI विकसित तकनीक विकसित की मेडागास्कर के अंदर की गई है, सी ऑप्शन होगा इसका। भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना था? भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना था? ए 1899, बी 1901, सी 1904, डी 1905। तो ये सन 1901 में बना था सिंचाई आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारतवर्ष में 75% दलहन उत्पादन हेतु उत्तरदायी हैं? ए चना एवं मूंग, बी चना एवं मटर, सी चना एवं अरहर, डी अरहर एवं मटर। तो 75% दलहन उत्पादन हेतु उत्तरदायी तो चना और अरहर, सी उत्तर होगा इसका। कौन सी फसल C4 पौधा नहीं है? ए मक्का, बी साइप्रस, सी चौलाई, डी जौ। तो C4 पौधा नहीं है तो डी ऑप्शन होगा इसका। बाइपोलारिस एक जैविक शाकनाशी है जिसका प्रयोग इस खरपतवार के विरुद्ध किया जाता है। बाइपोलारिस एक जैविक शाकनाशी है जिसका प्रयोग इस खरपतवार के विरुद्ध किया जाता है। ए सोरगम हेलपेंस, बी फैलेरिस माइनर, सी ओपनसिया, डी लेंटाना। तो उत्तर होगा इसका सोरगम हेलपेंस, ए ऑप्शन इसका। कौन से धान की कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है? ऑप्शन ए अस, बी अमन, सी बोरो या इनमें से कोई नहीं। कौन से धान की बुवाई कटाई अप्रैल मई महीने में की जाती है? तो ये बोरो धान की कटाई अप्रैल महीने में की जाती है, सी उत्तर होगा इसका। धान बुवाई की 3 ऋतु होती हैं, अस, अमन, बोरो। अस धान को अप्रैल मई में लगाया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर माह में कटाई की जाती है। अमन यह धान जुलाई अगस्त में लगाया तथा दिसंबर जनवरी माह में कटाई की जाती है। और बोरो धान यह अक्टूबर माह में लगाया जाता है तथा अप्रैल मई इसकी कटाई की जाती है। एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पादन एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मोनोपोसोनी, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली या ओलिगोपोली। तो ये मोनोपोसोनी कहा जाता है, ए ऑप्शन होगा इसका। निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए विशिष्ट खेती, बी बहुप्रकारीय खेती, सी सामूहिक खेती, डी रैचिंग खेती। तो उत्तर इसका होगा सामूहिक खेती, सी ऑप्शन होगा इसका। पीएफ मात्रा 4.18 दर्शाती है, पीएफ वैल्यू 4.18 दर्शाती है। ऑप्शन ए क्षेत्र क्षमता, बी मलान बिंदु, सी आर्द्रता ग्राही जल, डी कोष का जल। केस का जल। तो उत्तर इसका होगा बी मलान बिंदु, बी उत्तर होगा इसका। जल ग्रहण क्षेत्र है जैविक प्रणाली का, बी भौतिक प्रणाली, सी सामाजिक प्रणाली, ये सभी डी। तो उत्तर होगा ये सभी, डी ऑप्शन होगा इसका। बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है, ए गेहूं में, बी धान में, सी मक्का में, डी बाजरा में। तो बुशनिंग प्रक्रिया धान में की बुवाई के 1 से 1.5 माह बाद पानी से भरे खेत में हल्के कंट्री हल की सहायता से क्रॉस जुताई करती है, जिससे खरपतवार का नियंत्रण, मृदा वायु संचार में उचित पौधों की संख्या रहती है। एक छोटे किसान के पास 2 हेक्टेयर भूमि
किस वर्ग में आएगा? ऑप्शन ए छोटा या लघु, बी मध्यम, सी सीमांत, डी बड़ा। तो ये छोटा या लघु किसान में आएगा। अंतः फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात होता है। अंतः फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात होता है ए 9:1, बी 8:1, सी 9:2, डी 8:2। तो उत्तर होगा इसका ए 9:1, ये ऑप्शन होगा इसका। बाजरा में परागण होता है, स्वपरागण, बी परपरागण, डी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो परपरागण होता है बाजरा में। सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई है 1 से 2 सेंटीमीटर, बी 3 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर, डी 6 से 8 सेंटीमीटर। तो उत्तर होगा 3 से 5 सेंटीमीटर। सोयाबीन में बीजों की बोने की गहराई है 3 से 5 सेंटीमीटर। एगमार्क का संबंध है पैकेजिंग से, प्रक्रियाकरण से, गुणवत्ता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये गुणवत्ता से होगा, सी उत्तर होगा इसका। गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक उर्वरक है राइजोबियम संवर्धन, नीलहरी शैवाल संवर्धन, एस्टोबैक्टर संवर्धन, एजोलव संवर्धन। तो गेहूं फसल की उपयोगी जैविक उर्वरक एस्टोबैक्टर संवर्धन, सी उत्तर होगा इसका। कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है ए हैदराबाद, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये भुवनेश्वर में स्थित है। ग्वार की बीज दर होती है ए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 किलोग्राम, 25 से 30 या 10 से 12। तो ग्वार की बीज दर जो रखी जाती है वो 15 से 20 किलोग्राम रखी जाती है, ए ऑप्शन होगा इसका। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीकृत ऊर्जा स्रोत है तो उपयोग करने पर हमेशा समाप्त होता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। बी ऑप्शन इसका। बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है ए कोयले से, बी जियोट्रिफा से, सी मक्का से, डी गन्ना से। तो ये जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है, बी ऑप्शन होगा इसका। गोबर गैस संयंत्र में पाचन प्रक्रिया होती है ए अवायवीय पाचन, बी अपघटन, सी ऑक्सीकरण, डी वायवीय पाचन। तो उत्तर होगा इसका गोबर गैस संयंत्र में पाचन प्रक्रिया होती है तो अवायवीय पाचन, ये ऑप्शन होगा इसका। एथेनॉल प्राप्त किया जाता है ए जेट्रोफा से, बी करंज से, सी गन्ने से या इनमें से कोई नहीं। तो एथेनॉल प्राप्त किया गन्ने से, सी ऑप्शन होगा इसका। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है, बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है पवन से, जल से, सौर से, सभी से। उत्तर होगा सभी, डी ऑप्शन होगा इसका। तैरते ड्रम के गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है, तैरते ड्रम के गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है तो ये KVBIC में, ये उत्तर होगा इसका। पवन को परिभाषित किया जा सकता है तेज हवा तूफान से, स्थिर हवा से, गतिशील हवा जैसी हवा है से।
तो उत्तर होगा गतिशील हवा से, सी ऑप्शन होगा इसका। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? ए 78.08, 20.94, सी 0.93, 0.003। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। डी उत्तर होगा इसका। किस फसल के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है? किस फसल के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी बाजरा। तो उस पर गैस होती है तो धान में होती है, बी ऑप्शन होगा इसका। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ए जल पारिस्थितिकी तंत्र का, बी घास पारिस्थितिकी तंत्र का, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र का, फसल पारिस्थितिकी तंत्र का, डी। तो उत्तर इसका होगा डी, फसल पारिस्थितिकी तंत्र। वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ था। ए 1972 में, बी 1974, सी 1981, डी 1986। तो 1986 वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ था तो ये 1972 में हुआ था। ऑप्शन ए, डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ऑप्शन ए वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ था, सन 1972 में पास हुआ था। इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए सीएनजी, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस, डी एलपीजी। तो उत्तर होगा बायोगैस, बी ऑप्शन होगा इसका। पर्यावरण कानून पास हुआ था। तो पर्यावरण सुरक्षा कानून पास हुआ था वो सन 1986 में पास हुआ, सी उत्तर होगा इसका। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को जांच सकें कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। धन्यवाद।